हमारे वीर शहीद तेलंगा खड़िया जी को, तेलंगा भगत, ताना भगत, वीर शहीद बुद्धू भगत जी को इस मंच से नमन करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे इस मैया सम्मान यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय झारखंड की मंत्री बेबी देवी जी, आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी, आपके अपने भैया दादा भूषण तिर्की जी, साथ ही सिसई के विधायक जिगा सुसुरन होरो जी और मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे महागठबंधन के जिला अध्यक्ष, सचिव, नेतागण, प्रखंड अध्यक्ष और हमारे बच्चियां जो उन्होंने बहुत पेशकश की, सुंदर पेशकश की उनको, और साथ ही साथ मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और दूर दराज से आए हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई दादा, सभी पदाधिकारीगण, आप सभी को मेरी तरफ से होर मरिन झारखंडी जोहार। और मैं एक बताना चाहती हूँ, हर कार्यक्रम में हम लोग जब जाते हैं उसकी शुरुआत होती है दीपक जला के। दीपक जलाना हम क्यों करते हैं? किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हो, किसी भी शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो, हम लोग दिया इसलिए जलाते हैं कि उसके आसपास अगर कोई अंधकार है तो उसको प्रकाश में तब्दील करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये झारखंड में पहली बार है कि हमारी झारखंडी सरकार, आपकी अबुआ सरकार ने हमारी महिलाओं को, हमारी नारी शक्तियों को, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था, जिनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था, उनके मान सम्मान के बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं था, उस अंधकार को हमारी इस योजना के साथ उसको प्रकाशित करने का काम किया है आपकी अपनी सरकार ने, आपकी अपनी हेमंत सरकार ने, आपकी अपनी महागठबंधन सरकार ने। मैं इस यात्रा में आदरणीय बेबी देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर गिना जाए तो हम लोग अभी दूसरे चरण के ये तीसरे प्रमंडल है और आज कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस मैया यात्रा का ये 10वां दिन है। और कहीं ना कहीं मैडम के साथ, दीपिका जी के साथ हम लोगों ने अलग अलग झारखंड के हिस्सों में गए, अलग अलग कहानियां, गाथाएं सुनी और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा जो हमारे वीर शहीद हमें सिखाते हैं, वो ये बताते हैं कि कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर आपके पास संसाधन की भी बहुत कमी हो, उसके बावजूद अगर आप अपने बारे में, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं तो वो आपके अंदर से आता है और वो होता है आपका आत्मविश्वास। और ये आत्मविश्वास ही है जो कहीं ना कहीं हेमंत जी को भी ये झारखंड की आधी आबादी को सौगात देने का काम किया है उन्होंने। और झारखंड में ये पहली बार है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो आपका दादा है, आपका बेटा है, उसने आधी आबादी को इस खुशी के लिए जो आपका अपना हक है, सम्मान है, उसे देने का काम किया है। बहुत चिंता भी होती है परिस्थिति को देख करके और कहीं लगता है कि कहीं इस राज्य को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसकी सोच दूरगामी हो, जो दूर की सोचता हो। और उस दूर सोचने वाले व्यक्ति कि जितनी योजनाएं आज आप हमारी झारखंडी सरकार की देख सकते हैं, आप बैनर पोस्टर में भी देखते होंगे
ये सिर्फ बैनर पोस्टर में नहीं, ये हमारी धरातल में किए हुए काम है जिसके वजह से ये बैनर पोस्टर है। चाहे आप बिरसा हरित ग्राम योजना हो, आप अबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, हरा राशन कार्ड योजना हो, बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, मरांगों के फॉरेन स्कॉलरशिप की योजना हो, कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि झारखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो हर एक वर्ग के लिए काम करना चाहता है। और ये चिंता उन्हें इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे डबल इंजन की सरकार जब पहले थी, वो हमेशा स्कूलों को बंद कराने का काम करती थी, शिक्षक की बहाली ना हो उनका काम करती थी, अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली को रोक लगा देते थे। कितने स्कूल, कितने हजारों स्कूल को उन्होंने बंद करवाया है। और एक तरफ हेमंत सोरेन जी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलते हैं, हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली करते हैं। एक तरफ ये बीजेपी वाले हमारे आवास का पैसा हमारे झारखंड को ना दे करके अपने राज्यों में देते हैं जहां इनकी अपनी सरकार होती है। लेकिन वही हेमंत सोरेन जी अब वो आवास देते हैं, 3 कमरे का आवास देते हैं, रसोई घर के साथ में देते हैं। एक तरफ में हमारी केंद्र सरकार हमारे किसानों के ऊपर में गोलियां दागती हैं। जब देश के किसान हड़ताल में होते हैं उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन झारखंड में हमारे किसानों के लिए अगर ऋण माफी की योजना बनाई गई है तो हमारी महागठबंधन सरकार ने बनाई है। एक तरफ में ये अंधेरे का फैलाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ में हम झारखंडी सरकार उजाला देने का काम करते हैं। ये आपकी मुस्कुराहट को बीजेपी वाले छीनने का काम करते हैं, वहीं हम झारखंडी सरकार हमारी आधी आबादी को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को खुशियां देने का काम करते हैं, उनकी चेहरों में चमक देने का काम करते हैं। यहां बीजेपी सरकार जैसे ही चुनाव आता है इतना बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा लेकर के आते हैं, सिलेंडर मुफ्त, सिलेंडर कम दाम में देने का काम करते हैं। अगर इतनी आधी आबादी की अगर चिंता है देश की, तो आपको हर वक्त हर राज्य में एक जैसा सिलेंडर का दाम आपको रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारी झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार निरंतर इस प्रयास में है कि हमारा झारखंड आगे कैसे बढ़े। आपको जान करके हैरानी होगी, विधानसभा से हम लोगों ने नियोजन नीति को पारित करवाया, सरना धर्म कोड को पारित कराया, पिछड़ों का आरक्षण को पारित कराया, लेकिन ये आगे में जाकर के उसको रोक देने का काम करते हैं। मंशा इनकी साफ है, ये नहीं चाहते हमें हमारा सरना धर्म कोड मिले, ये नहीं चाहते हमारे झारखंड में नियोजन नीति बने, ये नहीं चाहते कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। ये क्यों नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं कि झारखंड के लोग का शोषण हम तरीके से करें। झारखंड का अगर धरती का अंदर में जो खजाना है वो निकालेंगे और अपने राज्यों में जाकर के उसको चमकाएंगे, लेकिन झारखंड के लोगों को उनके हिस्से का पैसा 1,36,000 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, 1,000 लाख करोड़ नहीं, 1,36,000 करोड़। शून्य गिनिएगा ना तो 10 शून्य होता है उसमें। इतना पैसा ये है किसका? ये आपका पैसा है, आप लोगों का पैसा है। हमारे बुजुर्गों को पेंशन दिया जा सकता है, हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, अच्छे अस्पताल खुल सकते हैं, विद्यालय खुल सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि झारखंड आगे बढ़े, क्योंकि इन्हें अपने 1-2 राज्य को ही देश में आगे बढ़ाना है। ये झारखंड को जो गरीब का नाम का इन्होंने घोषित किया है, झारखंड गरीब नहीं है,
झारखंड को जानबूझ करके गरीब बनाया जा रहा है। हमारे जंगलों को काटते हैं। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को उन्होंने काट दिया, आज वहां व्यापारियों को दे दिया। किस लिए? वहां के खनिज संपदा निकालने के लिए। और ये यही काम झारखंड के लिए भी करते हैं। बचाना होगा, हमें अपने जंगलों को बचाना होगा उसी तरीके से जिस तरीके से नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज में दादा ने जिस तरीके से बताया, कितने वर्षों तक लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन रुकवाने का अगर काम किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया है, क्योंकि उनकी मंशा साफ है। उनको पता है कि झारखंड को किस मुद्दे की जरूरत है, झारखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका पूरा रोड मैप उनके दिमाग में है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगी, अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को से आपको सचेत रहना है। जिस तरीके से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय में हम लोगों का, हमारी महागठबंधन का साथ दिया था, उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे आगे की रण में अपना साथ दीजिएगा। आप अपना साथ दीजिएगा। माताएं, बहनें, भाई, दादा, आप लोगों से मैं पूछ रही हूं, आप लोग साथ दीजिएगा हेमंत सोरेन जी का? दीजिएगा सब लोग? अपना हाथ, दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप लोग साथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा। जय झारखंड, जय झारखंड। ये हुंकार, ये गूंज हमारे विरोधियों को पता होना चाहिए कि अगर आप हमारी योजनाओं में पीआईएल करते हैं, हमारी नीतियों को अगर पीआईएल करिएगा, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। इस बार आधी आबादी के साथ हमारी झारखंड की पूरी आवाम लड़ने के लिए तैयार है, अपना हक का पैसा आपसे लेने के लिए तैयार है, चाहे वो मनरेगा का करोड़ों करोड़ रुपया क्यों ना हो और हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों ना हो, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। ये बाहर से लोग आते हैं, इन्हें आपको पता होगा बहुत सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, इन्हें झारखंड के बारे में कुछ पता नहीं है। ये तब आते हैं जब चुनाव का समय समीप आता है और बरगलाने का काम करते हैं। इनसे पूछना चाहिए, और आप लोग अगर आएंगे तो जरूर पूछिएगा। हम अपनी भाषा, कुड़ुक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए पत्र पे पत्र लिखते हैं, ये जवाब हमें क्यों नहीं देते हैं? अगर आज इस मौके से आप लोग चूक गए तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आपकी आवाज को बुलंद करने का कोई काम कर रहा है, हमारे समाज को एक साथ जोड़ करके उसकी लड़ाई को नेतृत्व करने का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी का। ये मैडम इतनी खुशहाली ला रही है हमारे किसानों की ऋण माफी। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि ये अभी नई नई आई हैं और आते ही इन्होंने जो हमारे किसानों के ऊपर बोझ था उसको खत्म करने का काम किया है। हमारी ये महागठबंधन की सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। केंद्र में इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं किसानों के ऋण को माफी कर देते हैं, लेकिन अपने व्यापारियों मित्रों के लिए 15 लाख करोड़ ये लोग माफ कर देते हैं। इतना पैसा इनके पास में है, लेकिन हमारे देश के किसानों का ऋण माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। यहां पर में हमारे पहाड़ों को खत्म करने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों को जगह दे देते हैं, लेकिन अगर यहां पे हम नियोजन नीति लाने की बात करते हैं तो उसका साथ नहीं देते हैं। मंशा इनकी एकदम स्पष्ट रूप से साफ है कि इनकी मंशा है कि झारखंड कभी आगे नहीं बढ़े,
झारखंड कभी अपने मुद्दे की बात ना करे। आज हम अपनी कला संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। आपको जान करके हैरानी होगी, ये हमें आदिवासी भी नहीं बोलते हैं। इन्हें आदिवासी शब्द से चिढ़ है, ये हमें वनवासी बोलते हैं। तो जो पार्टी हमें हमारे शब्द से, जो हमारा गुमान है, हमारा नाज है, जब वो शब्द हमें दे नहीं सकते हैं तो हमारी भाषा, बोली, संस्कृति, परंपरा के बारे में ये लोग क्या जानेंगे। तो इस बार आप लोगों को खड़े रहना है अडिग। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने अपना सर नहीं झुकाया, उस तरीके से झारखंड की हमारी सारी की सारी आवाम को अब सीना तान करके, सर उठा करके, जो हमारी प्रकृति हमें सिखाती है, यहां पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़ भी अपना सीना तान करके, अपना मस्तक उठा करके अपनी जन जंगल जमीन को बचाने का प्रयास करता है। यही हमारी प्रकृति है और यही हमें सिखाती है। तो ये आप सभी को समझने की जरूरत है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। आप लोग यहाँ आए हैं, हम लोगों की बातों को सुना है, बहुत इत्मीनान तरीके से सुना है। आप सभी